हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स एंड लॉ। मेरा नाम प्रियंका वशिष्ठ। आज हम बात करेंगे दिसंबर 2017 के। हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग चैप्टर की। टैक्समैन क्रैकर्स स्कैनर से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग का क्वेश्चन नंबर दिसंबर 2017 में जो आया है ओल्ड सिलेबस के हिसाब से 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये आया है, इसको हम आज करेंगे। ठीक है। यू आर द कंपनी सेक्रेटरी, आप क्या हैं? कंपनी सेक्रेटरी हैं ऑफ PQR लिमिटेड। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज ऑप्टिंग फॉर रिडक्शन इन द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहते हैं अपनी शेयर कैपिटल को कम करना विदाउट सीकिंग द अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल। ये कहा गया है कि यदि आप अपनी शेयर कैपिटल को कम करते हैं तो NCLT का अप्रूवल लेना पड़ता है। तो पर कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको NCLT का अप्रूवल नहीं लेना होता। तो ये यहाँ पर वो कंडीशन आपसे पूछ रहे हैं कि आप किसी PQR कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी हैं और उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहते हैं कि वो अपनी शेयर कैपिटल को कम करें, रिड्यूस करें बिगर NCLT के अप्रूवल के। हाउ वुड यू एडवाइज द बोर्ड? तो आप बताइए कि आप उस कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हैं, तो आप बोर्ड्स को क्या एडवाइस दोगे इसके रिगार्डिंग। ठीक है। यही क्वेश्चन फिर से दिसंबर 2019 में भी आया हुआ है। 19 में 5 नंबर का है। यही सेम क्वेश्चन दिसंबर 2019 में 5 नंबर का आया है और यही सेम क्वेश्चन दिसंबर 2017 के ओल्ड सिलेबस के हिसाब से 3 मार्क्स का आया है और दिसंबर 2019 में न्यू सिलेबस के हिसाब से 5 मार्क्स का आया है। ठीक है। रिडक्शन ऑफ कैपिटल रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ NCLT इस जनरल परसेप्शन डिस्कस करें इसको। ठीक है। यदि इसमें भी यही बात कह रहे हैं कि शेयर कैपिटल को आप शेयर कैपिटल कंपनी की शेयर कैपिटल को कम करना है और NCLT का अप्रूवल लेना है या नहीं लेना है, ये आप एक जनरल परसेप्शन है या ज़रूरी है या असेंशियल है या सारी कंडीशंस के लिए ज़रूरी है या कोई ऐसी कंडीशंस भी हैं जिसमें ये ज़रूरी नहीं है। ये इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताना है। 5 नंबर का और 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। सेक्शन, अब आप आ जाइए आंसर पे इसके। ठीक है। सेक्शन एज पर सेक्शन 66 Section 66 of the Companies Act 2013, sanction of a NCLT is required for effecting reduction of any paid up share capital। ये कह रहे हैं कि किसी भी शेयर कैपिटल को, किसी भी कंपनी की शेयर कैपिटल को यदि आप रिड्यूस कर रहे हो तो NCLT की आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। NCLT से आपको ये रिडक्शन पास करवाना पड़ेगा, सेंक्शन करवाना पड़ेगा। और ये सारी बात कौन कह रहा है? सेक्शन 66 कह रहा है। हाउएवर देयर आर सर्कमस्टांसेस एंड प्रोविजन टू रिडक्शन पेड अप कैपिटल विदाउट नेसेसरी ऑफ अप्रूवल बाय द ट्रिब्यूनल फॉलोइंग आर द केसेस विच अमाउंट टू रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल बट देयर नो अप्रूवल कन्फर्मेशन बाय द ट्रिब्यूनल इज नेसेसरी। ये कह रहे हैं कि कुछ कंडीशंस देखिए। सेक्शन 66 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि यदि आप शेयर कैपिटल में रिडक्शन करना चाहते हैं तो आपको NCLT से अप्रूवल लेना पड़ेगा। पर कुछ कंडीशंस कंपनीज़ में ऐसी होती हैं, कुछ प्रोविज़न्स ऐसे हैं जिनमें कहा गया है कि NCLT के अप्रूवल की, NCLT के कंफर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अब हम उन्हीं की बात करेंगे कि भैया इन सब सेक्शंस में यदि ऐसी कंडीशन कंपनी में बनती है तो आप शेयर कैपिटल का रिडक्शन कर दीजिए और NCLT का अप्रूवल लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला पॉइंट है फोरफीचर ऑफ शेयर। यदि फोरफीचर ऑफ शेयर, किसी कंपनी में आपने शेयर इशू करा था और उस कंपनी ने जिस कंपनी ने शेयर जिसको अलॉट करा था वो पैसे नहीं दे रहा, तो आप उससे वो अपने शेयर छीन लेंगे। ठीक है। ले लेंगे वापस और उसके लिए आपको NCLT की कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। इफ़ द आर्टिकल ऑथोराइज, यदि NCLT का तो अप्रूवल नहीं चाहिए पर आर्टिकल में लिखा हुआ होना चाहिए। इफ़ द आर्टिकल, कंपनी का AOA होता है ना, आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल कह रहा है इफ़ द आर्टिकल ऑथोराइज, आर्टिकल कंपनी का आर्टिकल आपको पावर देता है तो कंपनी में फोरफिट शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स सच फोरफीचर डज नॉट रिक्वायर ट्रिब्यूनल अप्रूवल। ये फोरफीचर ट्रिब्यूनल का अप्रूवल के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। इस फोरफीचर में
यदि आप कंपनी ऐसे शेयर का जो कॉल्स पे आपको पैसे नहीं दे रहा है, यदि आप उस शेयर का अपनी कंपनी के फोरफीचर करते हो तो आपको एनसीएलटी के अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं है। द फोरफीचर शैल बी कंप्लीटेड इन प्रॉपर मैनर। जब फोरफीचर आपका लग गया तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपर तरीके से आपको फॉलो करने हैं। वैलिड नोटिस और प्रॉपर प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है। फोरफीचर इज़ कंप्लीटेड थ्रू द बोर्ड रेजोल्यूशन एंड फोरफीचर शैल बी एक्सरसाइज इन द बेस्ट इन इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। यानी कि फोरफीचर आपकी कंपनी के फेवर में होना चाहिए, कंपनी का नुकसान नहीं होना चाहिए। एनसीएलटी की अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं है, पर फोरफीचर वाले सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस और जितने भी उनके प्रोविजंस है, प्रोसीजर है, वो सब आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। सरेंडर ऑफ शेयर इफ़ द आर्टिकल ऑथोराइज, ये लिखना है आपको आंसर में पहले। इफ़ द कंपनी का आर्टिकल, ये पूरी कथा लिखने की जरूरत नहीं है। इफ़ द आर्टिकल ऑथोराइज लिखना है, उसके बाद कॉमा लगा के लिखना है। ए रजिस्टर्ड शेयर होल्डर में सरेंडर, यदि एक रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है वो अपना शेयर सरेंडर करता है कंपनी को, तो कंपनी उसको एक्सेप्ट कर लेगी और उसको एनसीएलटी की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद है डायमेंशन ऑफ कैपिटल, वेदर द कंपनी कैंसल शेयर विच हैव नॉट बीन टेकन और अग्रीड टू बी टेकन बाय द पर्सन, उसको भी कंपनी ले लेगी और उस कंडीशन में भी आपको एनसीएलटी की अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं है। रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एज पर द सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ए कंपनी शैल रिडीम इट्स प्रेफरेंस शेयर, कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकती है मैच्योरिटी के टाइम पर, और इस कंडीशन में कंपनी को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो एनसीएलटी के लिए अप्रूवल लेगी। देयर इज़ रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ कैपिटल विदाउट द सैंक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल। ठीक है। बायबैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स, यदि कंपनी अपने खुद के शेयर्स बायबैक करती है सेक्शन 68 के थ्रू, जो हमने अभी पिछली क्लास में पढ़ा है, सेक्शन 68 के थ्रू यदि कंपनी अपना कंपनी के बायबैक करती है, एनेबल ए कंपनी टू बायबैक इट्स इक्विटी फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल। सेक्शन 68 में यदि कंपनी बायबैक कर रही है अपनी इक्विटी शेयर को, तो उसको ट्रिब्यूनल की अप्रूवल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप समझे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिसंबर 2019 और दिसंबर 2017 में आए हुए हैं, 5 नंबर का और 3 नंबर का क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा है कि भैया एनसीएलटी की यदि आप अपनी शेयर कैपिटल में रिडक्शन कर रहे हैं तो आपको एनसीएलटी का अप्रूवल लेना पड़ता है, पर आप वो प्रोविज़न बता दीजिए जिसमें आपको एनसीएलटी की ज़रूरत नहीं है। तो फोरफीचर ऑफ शेयर, सरेंडर ऑफ शेयर, डायमेंशन ऑफ शेयर, रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और बायबैक ऑफ इट्स ओन शेयर, इस कंडीशंस में आपको एनसीएलटी के अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक यदि वीडियो देख लिया तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो बताना यार। ठीक है, और सब्सक्राइब करना। ठीक है, बाय।